जी नमस्कार, मैं हरिकिशोर कुमार एक बार फिर नेपाल और भारत के बीच जो है बेटी रोटी के संबंध को देखते हुए यहाँ नेपाल में हम पहुँच चुके हैं। नेपाल में जो है एक आँखा अस्पताल है, उनके पास जो है हम पहुँच चुके हैं। यहाँ देखिएगा कि सिमरौनगढ़ नगर आँखा अस्पताल, यहाँ हम डॉक्टर साहब से मिलेंगे और कुछ बात करेंगे कि आखिर डॉक्टर साहब किस किस चीज़ों का इलाज करते हैं। जैसे आप देखिए कि भागवत यादव स्मृति प्रतिष्ठान द्वारा संचालित सिमरौनगढ़ नगर आँखा अस्पताल है। यहाँ डॉक्टर जो है डॉक्टर हरिचंद्र झा और वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ चीफ मेडिकल डायरेक्टर भी है, और यहाँ डॉक्टर दिलीप कुमार यादव दृष्टि विशेषज्ञ है। डॉक्टर साहब से मेरा कुछ सवाल है और इनसे जो है जानेंगे हम। डॉक्टर साहब नमस्कार। सबसे पहले आपका मेरे चैनल में स्वागत है। थैंक यू सर। आप बताइए कि किस किस चीज का जो है इलाज करते हैं और कितना आपका फीस है। देखिए सर, यहाँ पर नेपाल में हर जगह ही आपका फी बहुत कम है और देश से आपके हमारा छिमेकी राष्ट्र जो इंडिया है उससे बहुत कम है, लेकिन नेपाल में हर जगह से हम लोग फी कम रखे हैं, न मात्र में। जैसे मानिए निःशुल्क हिसाब से ही रखे हैं। फी इस हिसाब से रखे हैं कि दूसरा आदमी आके इंटरफेयर न कर दे, आगे पीछे न हो जाए। इस वजह से हम लोग 20 रुपए नेपाली रखे हैं और 12 रुपए समथिंग आपका हम लोग इंडियन रखे हैं। उतना ही पैसा हम लोग रखे सिर्फ लाइनिंग बनाने के लिए। बहुत कम मात्रा में हम लोग इलाज हम लोग रखते हैं। उसके बाद आपका ऑपरेशन भी टाइम टाइम से फ्री। जितना बच्चा सब है स्कूल में आपका कैंप फ्री हम लोग रखते हैं, और जगह से कहीं कहीं से हम लोग योगदान जहां से मिलता है और कलेक्शन करके जिस हिसाब से भी हम लोग ये संस्था चला रहे हैं। रेगुलर कम से कम आपका निःशुल्क वृद्धा लोग है, उस हिसाब से 20 से ऊपर 25 से ऊपर पेशेंट को हम लोग निःशुल्क रखते हैं। हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से जो इस वीडियो को देख कर आ रहा है उसको क्या बेनिफिट मिलेगा। देखिए, यहाँ पर नेपाल में कम से कम हम आपको लगभग 18 वर्ष से हम काम कर रहे हैं। नेपाल का भरतपुर आँखा अस्पताल सबसे टॉप है, जहाँ पर हम इंचार्ज बन के लगभग हम 8 वर्ष काम कर चुके हैं। तिलगंगा आँखा अस्पताल में हम 3 वर्ष काम कर चुके हैं। पुरेनवा आँखा अस्पताल में हम 5 वर्ष काम करके, और यही नगर पालिका के सहयोग से, जो आप भागवत यादव बोले हैं ना, मेयर साहब का बाबूजी का नाम है, वो उनका भी एक ट्रस्ट है। उस ट्रस्ट से भी हम लोग का सहयोग मिलता है, नगर से भी हम लोग का सहयोग मिलता है। उसी सहयोग से हम लोग निःशुल्क, बहुत कम शुल्क में ही हम लोग काम करते हैं। और जगह जगह से, जैसे यही अगल बगल में हम लोग का भवन बना दिया गया है नगर पालिका से, करोड़ों पैसा लगाकर बना दिया गया है। ऑपरेशन थिएटर अभी संचालन में नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी संचालन भी होने वाला है। होल एसी में हम लोग 15-20 रुपए में इलाज करके, जहां जो आपको बगल का मेरा राष्ट्र है वहां पर 800 रुपया फी लेकर जो आपका जांच होता है वो हम लोग 10 रुपए में करेंगे। इसका हम विशेषज्ञ हैं। यहाँ नेपाल का हर टॉप अस्पताल में हम काम कर चुके हैं। रेगुलर मेरा लगभग पेशेंट हम 100 से लेकर 150 पेशेंट रेगुलर देखते हैं। यहाँ कौन कौन से बीमारियों का इलाज करते हैं। जैसे आंख का संपूर्ण बीमारी का इलाज है। जैसे आप हरिचंद्र जी का जो नाम बोले हैं, वो डॉक्टर साहब आपको कैटरेक्ट सर्जरी करते हैं, ग्लूकोमा सर्जरी करते हैं, काला मोतियाबिंद का इलाज करते हैं। रेटिना का भी रेगुलर जैसे पेशेंट हो जाने के बाद बाहर से और दूसरा कोई वरिष्ठ जो बड़ा अस्पताल है वहां से आकर आपको रेटिना का जो हम लोग का पर्दा होता है उसका भी इलाज होता है। आंख का लगभग संपूर्ण हिसाब हम लोग मिलाए हैं, सब ही होता है। जी, कौन कौन सा मशीन है, इसका क्या काम है। जैसे स्लिट लैंप है, इससे आंख का जो पर्दा जो हम लोग का लेंस होता है ना, वहाँ उससे आगे तक इससे देखा जाता है। उसके बाद यहाँ आपको जो चश्मा जांचने वाला है, इससे आपको आंख में कितना पावर लगता है उससे निकाला जाता है। ये आपको पावर दिया जाता है। ये कंप्यूटर प्रविधि से चश्मा जांचा जाता है। उसके बाद हम लोग को फेको सर्जरी अंदर में है हम लोग का, उस सब का भी हमारे दर्शक को दिखा दे। इधर आप देख सकते हैं डॉक्टर साहब का जो भी इलाज करने का तरीका है वो अलग अलग है बिल्कुल।
ये सब आपको सर्जरी करने वाला मशीन है। जी जी। सिस्टम से नहीं है ना सर, सर्जरी जिसमें सर्जरी होता है सर। हाँ, और हम लोग का जगह के हिसाब से और दूसरा बिल्डिंग है जहाँ अभी आज बंद है, फिर आपको उस हिसाब से टाइम मिलता तो वो भी आपको देखा था। बिल्डिंग आगे बना हुआ है, पहले बिल्डिंग है। जी जी। आप सर ये क्या है? स्लिट लैंप है सर। स्लिट लैंप। हाँ, यहाँ पर जैसे अब दो बैठते हैं, हरिचंद्र झा जी सुने हैं, ये दोनों का काम सेम ही है। अब भीड़ ज्यादा होने की वजह से दो आदमी से करना पड़ता है, क्या 5-6 बजे तक हम लोग को सुधारना पड़ता है। बाहर से बहुत लोग रहते हैं, इसलिए दो आदमी काम करते हैं। आज भीड़ नहीं है, लगभग 30-40 आदमी है, तो अकेले कर रहे हैं। उसी हिसाब से दोनों आदमी के बैठने के लिए। अभी तक कितने मरीजों को देख लिए हैं? लगभग यहाँ जी हाँ, अभी आज लगभग वही आपको 50 पेशेंट देख चुके हैं सर। जी जी जी। हाँ, लगभग अभी तो टाइम हाफ भी नहीं बीता है, 50 से ऊपर अभी देखेंगे। 100 सर ये सब क्या है? ये वाला आपको इसे ऑटो रेफ बोला जाता है सर। कंप्यूटर प्रविधि से आपका पावर कितना है वो सब निकाला जाता है इससे। जी जी। डॉक्टर साहब के द्वारा जो है, जो भी देख रहे हैं कि सबसे कम रुपए में सबसे बेहतर इलाज करते हैं, और लोगों को जो है, गरीब व्यक्ति को कैसे जो है क्या है वही उसी हिसाब से कंडीशन देखकर कहीं से, जैसे और जो राजनीतिक लोग हैं जो मतलब वार्ड से पहल कर रहे हैं, इनको मतलब कोई संपत्ति नहीं है, कुछ है नहीं, उस हिसाब से सिफारिश हो गया, हम लोग कर देते हैं। उनका कंडीशन देख के कर देते हैं, उस हिसाब से किया जाता है सर। ये गरीब लोगों को लिए भी जो है सर आगे रहते हैं। कम दाम में जो है सबसे अच्छा जो है बीमारियों का इलाज किया जाता है, और थोड़ा सा फ्री ऑपरेशन भी हम लोग का चलता है। फ्री कैंप, जैसे फ्री कैंप दवा देना, उसके बाद हर स्कूल में जाकर फ्री जांच कर। और अब जैसे हम छिमेकी राष्ट्र वहाँ जो इंडिया में हम लोग नहीं करते हैं, पहल में है कि वहाँ से हम लोग बहुत ज्यादा पेशेंट है, वहाँ भी करें, उस हिसाब का माहौल मिल जाएगा तो वहाँ भी हम लोग करेंगे। चश्मा फ्री, जैसे आपको बोले है ना, कहीं कहीं से हम लोग का योगदान आता है, इसी में हम लोग खर्चा करते हैं। जैसे नगर पालिका से आया, जैसे भागवत यादव ट्रस्ट से आया, कहीं कहीं से ऐसे सहयोग मिलता है, हम लोग इसी में सब उसी हिसाब से फ्री करते हैं। फ्री ऑपरेशन भी करते हैं, मोतियाबिंद ऑपरेशन भी होता है, और रेगुलर पैसा से तो होबे करता है, हफ्ता में शनिवार शुक्रवार इस हिसाब से। फ्री कहाँ यहाँ करते हैं? फ्री की यही करते हैं, यहीं पे। जी। लगभग देख सकते हैं कि सर के द्वारा फ्री भी ऑपरेशन किया जाता है। 13-14 वर्ष से हम यहाँ सिमरौनगढ़ में काम कर रहे हैं। पहले हम पुरेनवा थे तो हफ्ता में 1 दिन आते थे। भरतपुर आँखा अस्पताल में थे तो उस समय हम हफ्ता में 2 बार आते थे। हफ्ता में 2 बार नहीं सर, महीना में 2 बार आते थे। उसके बाद कंडीशन यहाँ पेशेंट का सब कुछ अच्छा हो गया, तो यहाँ नगर पालिका के सहयोग लेकर हम लोग वहाँ पर उनसे रिक्वेस्ट किए, उनका अपना भवन बनवा के यही हम लोग संचालन कर दिए कि यहाँ पर स्थायी रूप से हमारा अस्पताल लाइफ टाइम रह जाए। अब भरतपुर जो यहाँ पर उसका ब्रांच था, तो वो क्या होता है, सेवा फाउंडेशन ब्रांच देने के बाद 5 साल के बाद फिर अपना ब्रांच ले जाता है। तो हम सोचे हम यही करें, मेरा घर कचरवा है, तो हम क्या सोचे कि ऐसा हिसाब से नहीं कर दिया जाए कि हम नहीं रहे तभी अस्पताल पूरा रहे, 3 रंग का बना रहे, सब चीज बना रहे। उसी हिसाब से ये अपना घर बना के भवन जो है, अभी मेरे यहीं पर मेरा घर है, मानिए मेरा ही यहाँ पर संचालन है, लेकिन इसका भवन वहाँ बना है, रेडी हो गया है। अब कुछ यहाँ का राजनीतिक हिसाब से कुछ विलम्ब है, लेकिन बहुत जल्दी वो स्टार्ट होने वाला है। और वहाँ सिर्फ नेपाल के लिए नहीं, हमारा दोनों देश के लिए बॉर्डर में बनाया गया है, और उतना ही सुख सुविधा, उतना ही हर व्यवस्था, कोई नागरिकता नहीं, कोई आपको आईडी कार्ड नहीं, सब आदमी का बराबर हिसाब से इलाज, कोई भेदभाव नहीं है। लगभग आपको 60% से ऊपर पेशेंट हम इंडिया का देखते हैं, कोई भेदभाव नहीं। वही सिस्टम से जो निःशुल्क आपका ऑपरेशन आया, सब आदमी का वही है। यहाँ का सुविधा वहाँ का सुविधा सेम है। जी जी। चश्मा थोड़ा सा किस प्रकार से लोगों को देते हैं? जैसे मतलब कैसा किस हिसाब से? चश्मा जैसे कोई बूढ़ा हो, जवान हो, तो उसके जैसे आंख में किसी को मोतियाबिंद हो जाता है, तो उसके हिसाब से उसमें सब कंडीशन देखकर सर जो बताया है ना, अभी इससे आपको देखा जाता है। इस मशीन से देखने के बाद आप में किस हिसाब का पावर लग रहा है, किस कंडीशन का पावर लग रहा है,
जो मोतियाबिंद है, जब तक चश्मा से चलने वाला है तब तक हम लोग चश्मा से चलाते हैं। चश्मा से नहीं चलने वाला है उनको मतलब ऑपरेशन का सजेशन करते हैं। सजेशन करने में पैसा से कराने वाले हैं तो पैसा का भी टाइम देते हैं। अगर आपके पास पैसा का सुविधा नहीं है तो उनको वो भी टाइम देते हैं कि फलाना फलाना डेट में हम लोग फ्री रखने वाले हैं, उस समय आकर आप जचा लीजिएगा, आपको फ्री ऑपरेशन हो जाएगा। हर आदमी को उसी हिसाब से हम लोग सलाह देते हैं। चलिए, बहुत सारे सवालों का जवाब डॉक्टर साहब दिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और थोड़ा हम आगे बताएंगे कि चश्मा का रेट क्या है डॉक्टर साहब के, थोड़ा इधर भी आकर जो है। ठीक है सर। आप लोग इलाज करवाने आए हैं ना? इलाज कैसा होता है यहाँ? इलाज कैसा होता है? क्या नाम है? कहाँ घर हुआ? कचरुआ से आए हैं। आपने कहाँ घर बटे? चलिए, यहाँ थोड़ा सा चश्मा के बारे में भी आपको जानकारी देते। सर नमस्कार। देखिए, चश्मा कितने कितने रुपया का यहाँ मिलता है? 5 से 6 से 8 से 1000, 1500, 2000 जी। जैसे 500 वाला इधर होगा, 600 वाला इधर का होगा। ऐसा नहीं होता है। 500 है जो सिंदूरिये से बना और स्टीयर हार्ड शीशा आता है, तो उसका उसमें फ्रेम शीशा लेकर आपको 1000 पड़ता है। इसमें ब्लू कटा लीजिएगा तो 1300 पड़ता है। टेंडर लीजिएगा पूरा फ्रेम के साथ में लीजिएगा तो 2000 तक पड़ेगा। पावर के हिसाब से उसमें महंगा रहता है, क्वालिटी के हिसाब से पावर के हिसाब से जो है दिया जाता है ना? पावर के हिसाब से महंगा रहता है। उसके बाद पैसा के कौन क्वालिटी आप लेते हैं जी के हिसाब से भी महंगा रहता है। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।